Today I am going to tell you the first poem of Hornbill, a photograph written by Shirley Tolson. तो जब भी आप कोई भी पोएम पढ़ें तो उसके जो हैं पोएट या पोएटेस जो हैं उसको याद कर लें साथ साथ, क्योंकि पहला जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली जो है फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने पोएम लिखी। तो शर्ली टॉल्सन ने लिखी है पोएटस, और इधर जो है इन दिस पोएम द पोएटस describes how deeply she feels the loss of her mother. अपनी मदर को जो लॉस करा था, सबको पता है कि मदर जो है फैमिली में कितना अटैचमेंट रहता है और कितनी उनकी एक जो है रिस्पेक्ट रहती है। तो सबको पता है कि मम्मी जो है कितना वर्क करती है। तो ऐसे ही यहाँ सिमिलरली इन दिस पोएम कि पोएट जो थी अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, और किस तरह से जब उसकी मदर जो है उन्होंने लॉस करा था तो उनकी एक जो है मेमोरी रह गई थी, एक फोटोग्राफ थी उसके बिहाफ पे। वो जब वो खाली 12 इयर्स की थी उस समय की वो जो है फोटोग्राफ थी, और उनके साथ जो थी, कौन था उनके साथ, 2 कजन्स थी, ठीक है, और वो एल्डर थी। और अब जो है एट दिस टाइम जो है वो क्या है, मरे हुए उनको कितने इयर्स हो गए हैं, 12 इयर्स अप्रॉक्स जो है 12 इयर्स हो गए। तो अभी जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। अ फोटोग्राफ, सबको पता है, एवरीबडी नो कि फोटोग्राफ क्या होती है। पहले पुराना कैसी आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, अब कलर्ड आती है, और अब थिन पेपर में आती है। परंतु यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है कार्डबोर्ड, ठीक है। रिटन बाय दिस पोएम इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि क्या है इन दिस पोएम। इस पोएम में क्या है कि द पोएटस डिस्क्राइब्स हाउ डीपली शी फील्स द लॉस ऑफ हर मदर। The poetess recalls how her mother used to look at a photograph. उसके पास क्या है, she has a photograph of her mother. जब वो क्या थी, चाइल्डहुड, बचपन की थी, जब वो 12 इयर्स की थी उस समय की जो है फोटोग्राफ थी चाइल्डहुड का। Her mother used to look at a photograph and remember her own childhood. When the photograph was taken, जब फोटोग्राफ ली थी, at that time she was 12 years old. कितने साल की थी, 12 इयर्स की थी। तो यहाँ पे उसी को जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं जो है इसके पहले आपको लास्ट में जो है समरी भी बता दूंगी इसकी कि कैसे करके इसको समराइज करेंगे। तो पहला पैरा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डबोर्ड? स्टिफ, एक मोटा गत्ता होता है स्टिफ, या यू कैन से मॉडरेटली थिक पेपर बोर्ड। तो कार्डबोर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डबोर्ड? ए थिक, क्या है, मॉडरेटली थिक पेपर बोर्ड। थिक पेपर, थोड़ा मोटा होता है जिससे कि उसमें When the two girl cousins किसको बोलते हैं, आप लोगों की भी cousins होंगी, girls who were the daughters of an uncle and aunt, ठीक है। तो cousins, तो when the two girl cousins went paddling, what do you mean by paddling? Walking with bare feet, नंगे पैर, ठीक है, walking with bare feet. Walking with bare feet in shallow water. In shallow water. ज्यादा गहरा नहीं था, shallow था water, और उस पे क्या है, नंगे पैर, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग, क्या कर रखा था, होल्ड करा हुआ था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एंड शी द बिग गर्ल, और जो सबसे बड़ी लड़की थी, सम 12 इयर्स
और सो, तो कितने साल की थी? 12 साल की थी. All three stood still to smile through their hair. और उनके बाल जो थे वो बिखर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उस समय कैसा मौसम, वेदर था, विंडी. In this poem, the poetess is looking at the photograph. Cardboard means यहाँ पे photograph के लिए use करा है कि photograph. The poetess is looking at a photograph. It is her mother's photograph. किसकी photograph थी? Mother's photograph. In it, she can see how her mother looked when she was a little girl. At that time, she was about 12 years old. The photograph shows her in a beach. She was with her two cousins, two girl cousins, with two girl cousins. And what they were doing? They were paddling in the shallow water, walking with bare feet in a shallow water. The photograph shows at that time उनकी उम्र कितनी थी? She was 12 years old. The photograph shows her in a beach. She has with her two girl cousins. The cousins are younger in age. Two girl cousins, and both कैसी थी? Both were younger in age. Each one is holding. किसका हाथ पकड़ा हुआ था? Her mother's hand. It must be windy at that time. और कैसे पता चला ये windy है? Through their hair. Because क्या हो रहा था कि वो हवा से माथे पे आ रहे थे, उड़ रहे थे बाहर. It must be windy at that time. That was why their hair was flying on their faces. All three were smiling. All three were smiling. क्या कर रही थी वो? They were smiling. मुस्कुरा रही थी. In other words, their smiling faces could be seen under their flying hair. जो बाल उड़ रहे थे तो उसमें उनका फेस लग रहा थी. They were कैसी लग रही थी? They were smiling. They were smiling at the uncle. At the uncle with the camera. और कौन था वहां पे? At the uncle with the camera, who had a camera and was taking their photograph. और जो फोटोग्राफ थी मदर की, वो किसने ली थी? उनके अंकल ने. The poetess says that her mother had a sweet face. अब जो उन्होंने उनको देखा, इस sweet face, her mother कैसा था उनका face? Sweet face, my mother, that was before I was born. तो that photograph कब की थी वो? Before poetess, जब वो born हुई थी उससे पहले की थी वो photograph. Before she was born, the three girls were standing in the sea. The sea was washing their, क्या कर रही थी वो? My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो पहले हम यहाँ मीनिंग देखते हैं. What is the meaning of transient? ठीक है. और जो सबको पता है कि अगर जब हमारे क्या होता है, काफी टाइम हमारी जो होती है स्टेजेस होती हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्या होती है? स्टेजेस होती हैं. यंग होते हैं, ओल्ड होते हैं, ठीक है. पहले चाइल्डहुड होता है, तो एक स्टेजेस होती है, वो एजिंग होती है, नेचुरल एजिंग होती है हमारे अंदर. परंतु जो सी होता है समुद्र में, तो उसके अंदर क्या है? कोई चेंज नहीं आता. ठीक है. वो कैसा रहता है? एज इट इज रहता है. और स्लाइटली अगर कोई चेंज आता है, अदरवाइज जो है एज इट इज रहता है वो. तो यहाँ पे जो है स्टिल माने मोशनलेस. ठीक है. ट्रांसिएंट. अब यहाँ पे क्या है? ट्रांसिएंट का मतलब क्या है? ट्रांसिएंट मीन्स ब्रीफ, लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम. अस्थायी. ट्रांसिएंट मीन्स अस्थायी कि मतलब जो उनके टेरिबली जो है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, कि थोड़े समय के लिए जो कह रहे थे, क्योंकि पानी के अंदर पैर डाला हुआ था, डीपली शैलो था, तो वो जो है थोड़े समय के लिए, असीमित समय के लिए जो क्या कर रहे थे? वॉश कर रहे थे उनको, उनके पैर को.
तो टेरिबली ट्रांसिएंट फीट यहाँ पे यूज वर्ड करा है. द पोएटस मीन्स टू से. व्हाट शी मेंट, उसका मतलब क्या है यहाँ पे? शी मीन्स टू से दैट द होल सी रिमेन्स, कि जो सी है इट रिमेन्स सेम, ऑलमोस्ट द सेम ऑलवेज. ह्यूमन बींग्स चेंज इन देयर अपीयरेंस. पूरा अपीयरेंस चेंज हो जाता है. जो हम पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए हैं, फिर ओल्ड हो गए, तो हमारे जो अपीयरेंस चेंज हो जाता है. परंतु यहाँ पोएटिस कह रही हैं कि जो सी है वो कैसे रहता है? ऑलमोस्ट सेम, कोई चेंज नहीं आता है उसमें. ह्यूमन बींग्स के अपीयरेंस में चेंज आ जाता है. देयर स्टे ऑन दिस अर्थ इज सैलरी शॉर्ट एज कंपेयर टू द सी. क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, हम लोग जो हैं आए हैं तो एक दिन वापस जाएंगे, तो हमारा जो टाइम पीरियड रहता है वो शॉर्ट रहता है इन कंपैरिजन टू सी. क्योंकि सी जो है ऑलमोस्ट जो है कितनी जनरेशन आ जाती है हमारी, तो वो जो है एज इट इज है. परंतु जो ह्यूमन बींग्स है उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं. तो यहाँ पे जो है यही पोएट ने बताया है, पोएटस ने बताया है. द सी वॉज वॉशिंग their feet. The poetess says that the sea has changed little since then, but a terrible change has come about those whose feet it was washing. उसमें जो जिनके पैरों को धो रहे हैं उनमें क्या आ गया? चेंज आ गया. तो अब मैं हिंदी में बताती हूँ, अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. जो कार्डबोर्ड थी, इट वॉज अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ में कौन था? उसकी टू कजन्स थी, और जो क्या कर रहे थे वो शैलो वाटर में जो है बेयर फीट, नंगे पैर जो है उसको क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. और दोनों ने जो है अपनी मदर के, उसकी मदर के, पोएटस की मदर्स के जो है होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था दोनों साइड से. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. और जो बड़ी लड़की थी, मीन्स जो पोएटस थी, पोएटस की मदर जो थी वो थी बिग गर्ल और सम वॉट 12 years ओल्ड. और जो उसकी टू कजन थी वो क्या थी? यंगर देन हर मदर. ऑल थ्री स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. और दोनों जो है तीनों लड़कियां जो थी वो मुस्कुरा रही थी, और बाल जो है उनके उड़ रहे थे क्योंकि बीच में थे, हवा काफी तेज चल रही थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. और उनके जो साथ एक अंकल थे और अंकल के पास कैमरा था, तो इट मीन्स दैट फोटोग्राफ वॉज टेकन बाय अंकल. अंकल ने फोटोग्राफ ली थी. ए स्वीट फेस. और क्योंकि उस समय एट दैट टाइम शी वॉज वेरी यंग, तो फेस कैसा था? स्वीट. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. क्योंकि जो पोएटस है उसके बॉर्न से पहले की जो है, बर्थ से पहले की जो है फोटोग्राफ थी. एंड द सी. और जो समुद्र था विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. और उनके पैरों को जो है वो धो रहे थे. Some 20-30 years. आई थिंक इट्स क्लियर, कि इतना क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा है कि फोटोग्राफ थी. ठीक है, तो इस लाइन में, इन दीज लाइन्स पोएट ट्राई टू डिस्क्राइब कि जो फोटोग्राफ है उसमें उसकी मदर जो है शी वॉज 12 years ओल्ड, और कैसी यंग दिख रही है, और स्वीट फेस है उनका, और कैसे स्माइल कर रही है, फुली इंजॉइंग, पूरा जो है एंजॉय कर रही थी. दे वर इंजॉइंग एट द बीच. समुद्र के किनारे जो है वो क्या कर रही हैं? एंजॉय कर रही हैं, बाल उड़ रहे हैं, स्माइल कर रही हैं, फोटोग्राफ्स ले रही हैं, तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी. Some 20-30 years later. अब कितने ईयर्स के बाद? 20-30 years. तो जब फोटोग्राफ ली थी एट दैट टाइम शी वॉज 12 years ओल्ड. उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 12 years. Some means about. Some means about 20-30 years later. Later माने बाद में. ठीक है, अब यहाँ पे जो है मीनिंग देखते हैं. सी हॉलीडे. सी हॉलीडे मीन्स वॉज हर पास्ट. सी हॉलीडे जो था उनका पास्ट था. वॉज हर पास्ट मतलब वो बीता हुआ समय था. ठीक है. माइन इन हर पास्ट इज हर पास्ट मीन्स
जो मदर जो हंसी थी उनकी, वो उनकी जो थी मेरे मतलब किसके लिए, पोएटस कह रही हैं, वो मेरे लिए क्या था, पास्ट है। मदर के लिए क्या है, पास्ट है, उनकी सी हॉलीडे जो है उनका पास्ट है, और मेरे लिए क्या पास्ट है, उनका लाफ्टर, जो हंसी दिखाई दे रही है उनके चेहरे पे फोटोग्राफ में। तो आफ्टर 20-30 years later, तो इन दिस पोएम द पोएटस wants to tell, क्या बताना चाहती हैं, आफ्टर 20 or 30 years when she was in her 30s, कितने साल के हो गई होंगी, 30s और 40s में होंगी, the mother would take out that photograph. She would laugh at the snapshot. Snapshot word is used for photograph, photograph के लिए यूज हुआ है. She would laugh at the snapshot. So after 20-30 years when she was about 30 or 40s, the mother would take out that photograph and look at it. By that time she had been married, और तब तक उनकी शादी हो गई थी, और उनकी क्या था, एक डॉटर थी, पोएटस थी, married and had the poetess as her daughter. She would look at the photograph and laugh a little. और वो फोटो को देख के क्या कर रही थी, खुश हो रही थी, हंस रही थी. कौन, पोएटस मदर. ठीक है, जब वो 30-40 में थी तो उन्होंने क्या करा, वो 40s में रही होंगी क्योंकि 12 years की थी जब फोटोग्राफ ली थी. तो आफ्टर 30-40 years तो वो क्या कर रही थी, हंस रही थी, लाफ कर रही थी एट द फोटोग्राफ एंड लुक एट इट. और तब तक उनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी, और उनकी डॉटर थी, वो कौन थी, शर्ली टॉल्सन, पोएटस. She would say to the poetess, look at, see Betty and Dolly. तो उन्होंने अपनी जो है डॉटर से क्या बोला, पोएटस से क्या बोला, लुक एट बेटी एंड डॉली, कि बेटी और डॉली जो थे उनकी 2 cousins थी. लुक हाउ दे हैड ड्रेस्ड अस फॉर अ बीच, ड्रेस अस फॉर अ बीच. तो वो कहते हैं कि देखो पोएटस को कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, कि बीच में जाने के लिए हमने जो है कैसे करके ड्रेस पहनी है. कौन बोलता है ये, उसकी मदर जो है फोटोग्राफ को देख के जो है अभी वो जो है अपनी मेमोरीज को जो है रिकॉल कर रही है, किसके थ्रू द फोटोग्राफ. Thus the mother would remember that sea holiday of hers. अब वो क्या कह रही कि जो the sea holiday was her past, कि जो हमने जो छुट्टियां बिताई थी, क्योंकि मदर तो अब नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो जो उन्होंने हॉलीडेज मनाई थी, सी हॉलीडेज जो थी, वो उनका क्या हो गया, पास्ट हो गया, क्योंकि अब जो है वो एक मदर बन गई हैं और उनका एक डॉटर है, और उस समय शी वॉज ओनली 12 years old. और अब जो है वो जब 40s की हो गई, 30-40s की हो गई है, तो वो जो है उस फोटोग्राफ को देख कर क्या कर रही है, खुश हो रही है, हंस रही है. तो ये उनका क्या था, इट वॉज हर पास्ट. पोएटस मदर पास्ट वॉज सी हॉलीडेज, समुद्र में जो छुट्टियां बिताई थी वो उनका पास्ट था. अब पोएटस व्हाट शी यहाँ पे क्या बता रही है, वो माइन इज हर लाफ्टर. और अब जो वो हंस रही है, जब उनकी मदर नहीं है और उन्होंने जो है खो दिया है, शी हैज लॉस्ट हर मदर, तो अब उनको जो है उनकी हंसी जो फोटोग्राफ में दिख रही है, वो उनका जो है अब क्या बन गया है, पास्ट बन गया है. किसका पास्ट, पोएटस का पास्ट. जो कवियत्री हैं, पोएटस हैं, उनका पास्ट क्या रह गया, मदर की जो हंसी है जो फोटोग्राफ में है, वो उनका क्या है, पास्ट है. और मदर्स का पास्ट क्या है, सी हॉलीडे, जो उन्होंने वहां पे बिताई थी, स्पेंड करी थी. ठीक है. बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, ए फीलिंग और रिलीफ. क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ रिलीफ दैट हैज कम फ्रॉम फॉरगेटिंग अबाउट द लॉस विथ हार्ड लेबर. जो होता है बहुत मुश्किल से जो है हम भूल नहीं पाते, ऐसी मेमोरी हो जाती हैं जिनको भूलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. कि आसानी से हम जो है उस बात को भूल नहीं सकते, क्योंकि इतना अटैचमेंट. अब यहाँ पे तो क्योंकि पोएट की जो है मदर की बात हो रही है, तो मदर से इतना अटैचमेंट था, तो उसको भूलना जो है इट वॉज नॉट
पोएट के लिए जो था उस समय इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर. रे का मतलब होता है ट्विस्टेड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस. जब हम खुश नहीं होते हैं और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रे. तो उनको भी जो है बहुत ज्यादा बहुत दुखी हो रही थी बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर मदर. और अब जो है सारी चीजें उनके लिए क्या हो गई थी, इट वॉज द पास्ट फॉर हर. Thus the mother would remember the she holiday of hers, but now all that was a thing of the past. Now a lot had changed for the mother. She no longer had those sweet joys of her childhood. अब उसकी मदर के लिए जो था, जो उन्होंने खुशियां मनाई थी बीच पे, वो सारी क्या हो गई थी, एक पास्ट हो गया था. अब वो उसको दोबारा नहीं ला सकती थी, एक पास्ट हो गया था. और डॉटर के लिए ये चीजें भूलना जो है, उसकी मदर की जो यादें थी, जो उनके साथ अटैचमेंट था, उसको भूलना जो था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पोएटस. नाउ शी हैज बीन डेड. अब जो है उसकी मदर जो है, शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स. कितने साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, अप्रॉक्स 12 years हो गए. एज दैट गर्ल लिव and of these circumstances there is nothing to say at all, its silence silences. अब जो है पोएट क्या कह रही है, पोएटस जो है यहाँ पे, now she has been dead. अब जो उसकी मदर है वो क्या है, इस समय डेथ हो चुकी है उनकी. ठीक है. The poetess says that her mother has been dead for as many years as the girl in that photograph had lived. कि जो फोटोग्राफ में जो मदर थी, एक यंग गर्ल थी, अब जो है उनको कई साल जो है डेथ हो गई है उनकी. द पोएटस मीन्स टू से दैट her mother has been dead for about 12 years and now she feels herself in such a situation that there is nothing to say about it. अब जो है उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा था एंड ऑफ दिस ऐसे सर्कमस्टांसेस में, एंड देयर इज नथिंग बट एम्प्टीनेस. अब क्या है, जब मदर को लॉस कर दिया तो उनकी जिंदगी में क्या है, एम्प्टीनेस, खालीपन आ गया है. क्योंकि जो भी बातें होती हैं, गर्ल क्या करती है, लड़कियां क्या करती हैं, अपनी मदर से शेयर करती हैं. अब मदर को जब लॉस कर दिया है तो क्या हो गया, उनके अंदर क्या हो गया, एक एम्प्टीनेस आ गया. द साइलेंस ऑफ द सिचुएशन साइलेंसेस हर. और चुप हो गई है वो, ना किसी से बात कर रही थी क्योंकि चारों तरफ क्या शांति है, बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर मदर. मदर को लॉस कर दिया. इट हैज किल्ड ऑल फीलिंग्स इन हर. और जो उनकी फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, वो जो है सारी खत्म हो गई थी. क्योंकि एक मैंने पहले भी बताया था कि एक अटैचमेंट होता है मदर के साथ. तो जब हमारे किसी से अटैचमेंट होता है और उसको लॉस करने का जो महसूस करते हैं, तो वहां पे जो है फीलिंग्स उनकी जो है खत्म हो चुकी थी. तो बच्चों, आज हमने जो है फोटोग्राफ पोएम करी है हॉर्नबिल की. तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.